बॉलीवुड में तब्बू मैम का क्रश कौन है जो तब्बू मैम को बहुत पसंद है? You think I'll tell him? It's me. अपने वर्ल्ड करियर में 150 से भी ज्यादा फिल्मों के अंदर बतौर लीड एक्टर काम करना, 1991 से अब तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने रहना, पद्मश्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जीतना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर आज मैं जिस एक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ उसने ये सब अचीव करा है। अक्षय हो या सलमान, SRK हो या आमिर, हर किसी का समय खराब चला है मगर ये एक लौता ऐसा एक्टर था जो कि तब भी हिट्स देता था और आज भी हिट्स देता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर अजय देवगन के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि आने वाले कुछ मिनट्स में आपके सामने एक और सो कॉल्ड हीरो की पोल खुलने वाली है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। 2 अप्रैल 1969 को लीजेंडरी स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म डायरेक्टर वीरू देवगन और फिल्म प्रोड्यूसर वीना देवगन के घर जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम आगे चलकर उन्होंने विशाल वीरू देवगन रखा था। विशाल ने अपनी स्कूलिंग सिल्वर बीच हाई स्कूल जोहर से की और ग्रेजुएशन मीठाबाई कॉलेज से। फैमिली और फिल्म इंडस्ट्री से नाता होने के कारण जाहिर सी बात है कि उनके लिए रास्ता काफी आसान था। इसीलिए जब ईयर 1991 में जब अजय महज 22 साल के थे तभी उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, वो भी एज ए लीड एक्टर। मूवी का नाम था फूल और कांटे। इस मूवी ने रिलीज होते ही एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया और ब्लॉकबस्टर हिट रही। अजय की धमाकेदार एंट्री ने बॉलीवुड को बता दिया था कि एक सुपरस्टार आ गया है। फिर अगले साल यानी कि 1992 में उनकी अगली फिल्म जिगर रिलीज हुई। जिगर मूवी में अजय के अपोजिट करिश्मा कपूर थी और इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही अजय और करिश्मा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और रिपोर्टेडली ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। मगर कहानी में ट्विस्ट तो ये है कि अजय उस टाइम पर रवीना टंडन जो उनके साथ कॉलेज में थी वो उनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, यानी वो एक साथ दो लड़कियों को घुमा रहे थे, दोनों पे चीट कर रहे थे। यहाँ तक कि आगे चलकर उन्होंने साथ में दिल वाले मूवी भी करी। मगर फिर रवीना टंडन को अजय देवगन ने करिश्मा कपूर के लिए छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम करिश्मा काफी बड़ी एक्ट्रेस थी। मगर रवीना से अजय का ये ब्रेकअप काफी अगले टर्न लेने वाला था। रवीना ने इंटरव्यू में बोला कि उनका और अजय का सीरियस रिलेशनशिप था। दोनों ने एक दूसरे को लव लेटर्स लिखे और जरूरत पड़ी तो आगे चलकर वो प्रूफ के तौर पर उन लेटर्स को दिखाएंगे भी। इस ब्रेकअप ने उन्हें इतना हर्ट करा कि वो खुद की जान लेने के बारे में भी सोच रही थी। फिर क्या था, मीडिया ने बात हवा में उड़ा दी और अजय ने उस पूरे मैटर को डिनाई कर दिया। फिल्म फेयर के 1994 इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला था कि लेटर्स कौन से लेटर्स, उससे कहना कि वो लेटर्स को पब्लिश करे, मुझे भी देखना है उसके इमेजिनेशंस के वर्ड। अजय देवगन ने ये भी बोला कि रवीना सिर्फ उसकी सिस्टर नीलम की फ्रेंड थी, इसीलिए घर आती थी, लेकिन पर्सनल लेवल पर उनका कुछ नहीं था। उन्होंने सीधा कहा कि रवीना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उनका नाम अपने साथ जोड़ रही है और सुसाइड अटेम्प्ट वाली बात भी पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। और बाद में अजय रवीना को और भी ज्यादा सुनाने लगे और उन्होंने रवीना को एज अ बोर्न लायर बोला और कहा कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपना दिमाग चेक कराना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रवीना ने भी अजय को लेकर काफी ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क दिए। उन्होंने स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि करिश्मा अजय को रख सकती है, अब मुझे अजय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आगे चलकर करिश्मा और अजय का कोई बच्चा हुआ तो वो जेबरा लगेगा। इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने इस ब्रेकअप को और भी ज्यादा अगली बना दिया। इसके बाद अजय और मनीषा कोइराला के अफेयर्स की भी न्यूज सामने आई, मगर ये अफेयर वन साइडेड था और वन साइडेड ही रह गया। फिर साल 1993 में आई मूवी धवन के वक्त मनीषा अजय पर पूरी तरह से फिदा थी, मगर अजय उस वक्त करिश्मा से पागलों की तरह प्यार करते थे। इस वजह से उन्होंने मनीषा पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन रुको रुको, अजय की ये सच्चे आशिक वाली इमेज भी तुरंत मिट्टी में मिलने वाली थी क्योंकि साल 1995 में इस सच्चे आशिक की लाइफ में एक और दूसरी लड़की आ गई। अजय और करिश्मा के बीच 1992 से 1995 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सब कुछ बदलना तब स्टार्ट हुआ जब अजय ने काजोल के साथ फिल्म हलचल साइन करी। शुरू में अजय को काजोल की कंपनी ज्यादा पसंद नहीं आती थी, दोनों की वाइफ मैच नहीं होती थी, लेकिन जब शूट स्टार्ट हुआ तब धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती बन गई। उस वक्त काजोल अपने दोस्त कार्तिक मेहता को डेट कर रही थी, लेकिन उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे थे। काजोल और अजय दोनों दोस्त बन गए, अपने पर्सनल इश्यूज को डिस्कस वगैरह किया करते थे और काफी वक्त साथ बिताते थे। वहीं से उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला गया और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते चले गए। करिश्मा कपूर की बात करें तो जैसे ही मीडिया में अजय और काजोल की हेडलाइन सामने आने लगी, अजय करिश्मा का रिलेशनशिप अचानक खत्म हो गया, जिससे फैंस भी शौक में आ गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से काजोल और अजय का रिलेशनशिप 1995 में स्टार्ट हुआ और उसी साल अजय ने करिश्मा से अपना अफेयर एंड कर दिया। जिसके बाद 24 फरवरी 1999 को अजय और काजोल ने एक दूसरे से शादी कर ली। मगर रुको रुको, अभी कहानी खत्म नहीं होती, कहानी के अभी भी और मोड़ आने बाकी है। भूल गए क्या, ये कहानी एक बॉलीवुड एक्टर की है और बॉलीवुड एक्टर का शादी के बाद एक जगह दिल टिक जाए, ऐसा हो सकता है क्या? साल था 2010 और अजय की शादी को 11 साल हो चुके थे। अजय और काजोल की साल 2003 में एक बेटी भी हो चुकी थी जिसका नाम उन्होंने नायसा रखा था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर तभी शुरू हुई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग। तब इंडस्ट्री में अफवाह उड़ने लगी थी कि अजय और कंगना रनौत के बीच कुछ ज्यादा ही बॉन्ड डेवलप हो गया है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो धमाकेदार थी ही, लेकिन मीडिया के कॉरिडोर्स में बातें ये होने लगी कि उनका रिश्ता सिर्फ रियल लाइफ तक सीमित नहीं रहा,
दोनों ने कभी इन रूमर्स के ऊपर कुछ कहा नहीं, ना अजय ने डिनाई किया और ना ही कंगना ने कंफर्म किया, बस दोनों चुपचाप अपना काम करते रहे। लेकिन ये चुप रहना ही गॉसिप को और ज्यादा हवा देता गया। सेट पे उनकी अंडरस्टैंडिंग, ऑफ स्क्रीन उनकी मस्ती, सब कुछ लोगों के बीच चर्चा का टॉपिक बन गया। कहा जाता है कि अजय कंगना के साथ वक्त बिताने लगे थे और उनका एक कंफर्ट जोन डेवलप हो गया था, जो दूसरी तरफ काजोल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ करे, वो भी अजय जैसा सुपरस्टार, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया में खबरें तो आएंगी। इन खबरों से अजय की पर्सनल लाइफ ज्यादा अफेक्ट होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काजोल इन सब र्यूमर से अंदर से काफी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अजय से डायरेक्टली बात की और वार्निंग भी थी, अगर इन अफवाहों में जरा सा भी सच निकला तो वो उसे छोड़कर अपने बच्चों को साथ ले जाएंगी। उस वक्त के क्लोज सोर्सेस के हिसाब से काजोल इमोशनली ब्रेकडाउन के एज पर थी। जब अजय ने ये देखा कि उनके इस अफेयर से उनका अच्छा खासा घर उजड़ जाएगा, तब अजय ने उनको अश्योर किया कि उनके और कंगना के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सालों बाद कंगना रनावत एक इंटरव्यू में अपने पास्ट रिलेशनशिप्स पर खुलकर बोली तो उन्होंने ये एडमिट किया कि मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व होना एक मिस्टेक थी। नाम उन्होंने नहीं लिया, पर स्पेकुलेशन तुरंत अजय देवगन की तरफ घूम गया। इस रिलेशनशिप या कह लो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने अजय की मैरिड लाइफ लगभग पूरी बर्बाद कर दी थी। इसके बाद ऐसा नहीं है कि अजय का नाम किसी के साथ नहीं आया। इलियाना से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक, यहाँ तक कि उनकी बचपन की दोस्त तब्बू के साथ भी अजय का नाम काफी बार जुड़ता रहता है। इलियाना के साथ रेड मूवी के वक्त तो रकुल के साथ दे दे प्यार दे मूवी के वक्त अजय का नाम इन दोनों के साथ आया, और तब्बू के साथ तो अजय की लव स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि तब्बू और अजय नहीं मिले, इसी वजह से तब्बू आज तक अनमेरिड है। बॉलीवुड में तब्बू मैम का क्रश कौन है जो तब्बू मैम को बहुत पसंद है? You think I'll tell him? It's me. तब्बू और अजय की रिलेशनशिप तो आज भी कई इंटरव्यूज में और मीडियाज के सामने दिख जाती है। तब्बू को क्या चाहिए? बोला तब्बू को मैं चाहिए, वो उसको मिल नहीं सकता। मैरिड होने के बावजूद भी अजय देवगन तब्बू से दोस्ती से आगे बढ़कर रिलेशनशिप रखते हैं और ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। दोस्तों काजोल और एसआर की भी है, मगर वो सिर्फ दोस्त हैं और पता चलती है सिर्फ दोस्ती, क्योंकि दोनों ने अपने लवर से शादी कर ली, दोनों की फैमिली है। मगर तब्बू वाली चीज सिर्फ दोस्ती नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन ही दोस्त कहेगा, जो अजय ने कहा। जब एक इंटरव्यू के दौरान अजय से एक आदमी ने यह पूछा कि तब्बू के लिए परफेक्ट इंसान कौन होगा, तो अजय ने एकदम मस्त अंदाज में जवाब दिया कि तब्बू को मैं चाहिए, उसको वो नहीं मिल सकता। पूरा सेट हंस पड़ा, इंक्लूडिंग तब्बू। बॉलीवुड में तब्बू मैम का क्रश कौन है जो तब्बू मैम को बहुत पसंद है? You think I'll tell him? It's me. तब्बू को क्या चाहिए? बोला तब्बू को मैं चाहिए, वो उसको मिल नहीं सकता। इसके बाद फिर अजय ने मुस्कुराकर बोला, मतलब मेरे जैसा यार। उसके बाद दोनों हंस पड़े। अजय देवगन अपनी वाइफ काजोल के साथ हमेशा सीरियस रहते हैं, कम बोलते हैं, मगर वहीं जब तब्बू के साथ होते हैं तो उनकी अलग ही पर्सनैलिटी बाहर आती है। लोग इस बात को नोटिस भी करते हैं और काजोल के लिए बुरा भी फील करते हैं, मगर ये बॉलीवुड है, यहाँ किसी के लिए बुरा फील नहीं करते सिवाय आउटसाइडर्स के, क्योंकि आपको नहीं पता पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। खैर ये थी आज की वीडियो। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग और भी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।